आदाब नादरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए तबादलों के ओहदे का पैनल रवाना किया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हर ओहदे के लिए 3 नाम मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजा। रियासत में हर घर को शफाफ पीने का पानी की फराहमी, वज़ीर आला केसीआर का अहम कारनामा। मिशन भागीरथ स्कीम पर दी इंडियन इंडेक्स नामी तंजीम के ट्वीट पर रियासती वजीर केटीआर का इजहार मसरत। अमीरपेट सिख सोसाइटी के अरकान ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव से की मुलाकात। असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल हिमायत करने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना तरक्याती फलाही स्कीमात पर अमलावारी में पहले नंबर पर। आत्मा कोर मंडल के कांग्रेस कारकुनों को बीआरएस में खैर मकदम के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। जंगांव में 16 अक्टूबर को वज़ीर आला केसीआर का इंतखाबी जलसा आम की तैयारियां। रुकने कानून साज कौंसल बसवराज सारिया और बीआरएस उम्मीदवारों ने तैयारियों का लिया जायजा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की वालिदा मंजुलम्मा दुनिया फानी से चल बसी। वज़ीर आला केसीआर ने विमला मंजुलम्मा के इंतकाल पर किया ताजियत का इजहार। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, चंद्रबाबू की दरख्वास्त जमानत पर समात हाई कोर्ट ने कर दी मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए तबादलों के ओहदे पर मुश्तमिल एक पैनल रवाना किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हर ओहदे के लिए 3 नाम मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना किया है। ये पैनल 4 कलेक्टर्स, 3 कमिश्नरान पुलिस, 10 एसपीज, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज और एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्स के कमिश्नरों के ओहदे के लिए पैनल भेजा गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पैनल में से एक का इंतखाब किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में बड़े पैमाने पर सीनियर अफसरान का तबादला किया है, जहां अगले माह असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। तबादले करने वालों में कलेक्टर और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। तेलंगाना में रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, यदाद्री भुवनगिर और निर्मल अजला के कलेक्टर्स के साथ 13 पुलिस अफसरान हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वाजे किया है कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने आजाद हिंदुस्तान में हर घर को पीने का पानी का कनेक्शन फराहम करने के लिए मिशन भागीरथ स्कीम को रूबे अमल लाई है। दी इंडियन इंडेक्स नामी तंजीम ने इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की फहरिस्त ट्वीट की है, जिन्होंने मुल्क के हर घर में ताज़ा पानी की फराहमी के लिए इस फहरिस्त में तेलंगाना पहले नंबर पर है। रियासती वजीर केटीआर ने दी इंडियन इंडेक्स नामी तंजीम की जानिब से किए गए ट्वीट पर अपने रद्देअमल का इजहार किया है। रियासती वजीर केटीआर ने मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हर घर को शफाफ पीने के पानी की फराहमी में तेलंगाना की सरफहरिस्त होने से मुताल्लिक रिपोर्ट पर खुशी का इजहार करते हुए रीट्वीट किया है। रियासती वजीर ने कहा कि यह सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ है, विजन रखने वालों के चंद्रशेखर राव रियासत के वज़ीर आला थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इस स्कीम की कामयाबी के बाद मरकजी हुकूमत ने हर घर जल नामी स्कीम को रूबे अमल लाया है। केटीआर ने वाजे किया कि आज तेलंगाना जो कुछ भी करता है, बाकी रियासतें इसकी पैरवी करती हैं। अमीरपेट सिख सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने साबिक कॉर्पोरेटर एन शिव कुमारी की क़ियादत में आज वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़े वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर पहुंचकर इनसे मुलाकात करके असेंबली इंतखाबात में मुत्तहदा तौर पर अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत करने का इजहार किया है और कहा कि आने वाले वक्त में पूरा सिख समाज आपके साथ होगा। इस मौके पर सिख सोसाइटी के अरकान ने कहा कि इस हल्के से जीतने और माजी में आला ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद इस हल्के की तरक्की और अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत के क़याम के बाद रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में इस हल्के को बेमिसाल तरक्की दी गई है।
उन्होंने कहा कि जो तरक्की 60 साल में नहीं हुई वो वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना की तश्कील के 9.5 साल में हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम लोग रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव के साथ हैं और हल्के सनत नगर को मजीद तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए टी श्रीनिवास यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। रियासती वज़ीर से मुलाकात करने वालों में कुलवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अंजित कौर, जोगेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, चरणजीत सिंह, दर्शन सिंह, प्रहलाद सिंह, गरबल सिंह, नरेंद्र सिंह और दीगर शामिल थे। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल अवारी में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि दलितों की माशी तरक्की के लिए बीआरएस हुकूमत ने जो दलित बंधु स्कीम मुतारफ करवाई है, इसका मुल्क की दीगर रियासतों में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अवाम को सोचने की जरूरत है कि किस पार्टी ने इनकी फलाह व बहबूद की है। सूर्यापेट जिले के आत्माकोर मंडल से ताल्लुक रखने वाले, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों ने रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में बीआरएस को दिया गया वोट हल्के में 7,500 करोड़ रुपए की तरक्याती और फलाही स्कीमें लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट में अब तक की तरक्की सिर्फ शुरुआत है और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बिला इम्तियाज पार्टी बीआरएस के साथ खड़े हों और आने वाले दिनों में इसकी तरक्की में हिस्सा लें। हल्के असम्बली जंगांव से बीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में 16 अक्टूबर को जिले मुस्तखर जंगांव में चीफ मिनिस्टर केसीआर का इंतखाबी जलसे-ए-आम मुनाक़द किया जा रहा है, जिसके लिए ज़ायदस 18 एकड़ अराजी पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस जिमन में आज बीआरएस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी, रुकने कानून साज कौंसिल बसवराज सारिया ने जलसे-ए-आम के मैदान का भी मुशाहिदा करते हुए जायजा लिया और मुंतजमीन को जरूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर माविन रुकने बल्दिया जनाब अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, अरकान बल्दिया अरविंद रेड्डी, सुरेश रेड्डी, डॉक्टर अब्दुल रहीम, सुल्तान राजा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के इंतखाबी जलसे-ए-आम के लिए ज्यादा 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 16 तारीख के दिन जो यहाँ पर एक जलसा मुनक़िद हो रहा है बीआरएस पार्टी का, इसका साफ सफाई के इंतजाम को पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब ने यहाँ पर हमको सौंपा है। इंशाअल्लाह यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। एक 18 एकड़ इस ज़मीन की अराजी है, जिसके अंदर करीब 1 लाख लोगों का 16 तारीख के दिन बहुत बड़ा अजलास है। हम आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि वो 16 तारीख के दिन आएँ और इस जलसे को कामयाब बनाएं। वजीर इमारत व शवारे बिमला प्रशांत रेड्डी की वालिदा बिमला मंजुलम्मा का हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। मंजुलम्मा एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थी जो कुछ अरसे से बीमार थी। दरियासना मंजुलम्मा की आखिरी रसूमात कल सुबह निजामाबाद जिले के वेलपुर में अदा की जाएंगी। मंजुलम्मा के इंतकाल पर कई अवामी नुमाइंदों ने ताजियत का इजहार भी किया है। वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर इमारत व शौराए बिमला प्रशांत रेड्डी की वालिदा बिमला मंजुलम्मा के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। वज़ीर आला केसीआर ने मरहूम के लौहिकीन से दिली ताजियत का इजहार करते हुए गमज़दा अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी भी की है। वाज़ेह है कि मंजुलम्मा जो कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला थी, शहर के एक हॉस्पिटल में ज़िला इलाज थी, जिन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। आखिरी रसूमात कल सुबह निजामाबाद जिले के वेलपुर में अदा की जाएंगी।
स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासत के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने इस मामले की समाअत इस माह की 17 तारीख तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने CID को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। चंद्रबाबू नायडू को गुज़िश्ता माह CID हुक्काम ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में मुजविजा असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में 15 अक्टूबर को होने वाले भारत राष्ट्रीय समिति के पहले इंतखाबी जलसे आम के लिए मुकामी रुकने असम्बली वी सतीश कुमार की क़ियादत में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर KCR को हसनाबाद हल्के का नेक व सुकून तस्वर किया जाता है। नायब सदर जिले परिषद R राजा रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, यूथ कायद मास्टर V इंदिरा अनिल बाबू और दूसरों ने आज जलसे गाह में इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट N श्वेता रेड्डी ने भी दौरा करते हुए हिफाजती बंदोबस्त के इंतजामात का जायजा लिया। अलवाल सर्कल वेंकटापुरम 135 डिवीजन के हुदूद में वाक़े दिनाकर नगर कॉलोनी में BRS लीडर वीना सुदेश की क़ियादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हल्के असम्बली मलकाजगिरी के BRS पार्टी उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी, अलवाल और वेंकटापुरम के कॉर्पोरेटर्स सबीता अनिल किशोर और शांति श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए BRS उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी ने कहा कि BRS पार्टी के हर कारकुन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो BRS हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाते हुए BRS पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। इस प्रोग्राम में BRS कायद श्रीधर गौड़, A संतोष, J महेंद्र के अलावा मुकामी कायदीन और दीगर मौजूद थे। బిల్లింగ్ లేన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంది అంటే అరుంధతి హాస్పిటల్ అమ్మ, దాన్ని వినియోగించుకోండి। అక్కడ MRI పరీక్షలు మా RP అక్కకైతే నంబర్లు తెలుసు, ఆ ఏరియా తెలుసు, ఇంకా చాలా మంది మహిళలకు మన ఆశా వర్కర్లకు కూడా తెలుసు వాటిని। ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ కూడా మా అక్క సబిత అక్కకి ఇస్తాను, ఇది ఈ నంబర్స్ కూడా పాస్ చేయండి। అక్కడ బిల్లింగ్ मलकाजगिरी हल्के के BRS पार्टी उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी ने 134 डिवीजन अलवाल कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी के हमरा राजीव नगर कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर BRS उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी ने कॉलोनी में मुनाकिदा इंतखाबी जलसों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे और अवामी मसाइल के हल के लिए काम भी करेंगे। इस मौके पर NSUI से भरत रेड्डी और इनके साथियों पर मुश्तमिल तकरीबन 50 अफराद ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में वेंकटेश गौड़, रेणुका, हनुमंतु, अफजल, कुरुमूर्ति, भास्कर, राजकुमार और दीगर मौजूद थे। యాక్చువల్గా అంటే వర్కింగ్ డే కూడా ఇంతమంది ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా KCR గారు మనకు ఇక్కడ కొన్ని అనూహ్య పరిణామాలు అయినందున KCR గారు నాకు అభ్యర్థత్వం ఖరారు చేయడం జరిగింది। తప్పకుండా ఏదున్నా కానీ మీ పనుల విషయంలో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మన రైలింగ్ గేట్ ఏదైతే మీకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి నెలకొందో దాన్ని ముందుగా అడ్రస్ చేసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। డెవలప్మెంట్ అంటే బ్రాండ్ అంబాసిడర్, సో తప్పకుండా ఆఫీస్ అధికారులు కూడా మీరు ముందుకు వచ్చి ఏ పనున్నా కానీ మీకు చేదోడు వాళ్ళుగా ఉంటారని తెలియజేస్తూ ఒకటే చెప్పదలుచుకునేది ఏంటమ్మా, KCR గారు ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తుంటారో అదేవిధంగా KTR గారు మన హైదరాబాద్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తున్నారు।
सदर जिले परिषद जंगांव सदर भारत राष्ट्रीय समिति जंगांव जिले कमेटी पी संपत रेड्डी ने आज यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बराए जंगांव हल्के डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी को जायद 1 लाख वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए जंगांव की जीत को चीफ मिनिस्टर केसीआर को तोहफे में पेश किया जाएगा। जंगांव हल्के इब्तिदाई दौर से ही तहरीक तेलंगाना और बीआरएस का अड्डा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मज़कुरा पार्टियों ने तेलंगाना की मासूम अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, तहां बाशऊर अवाम अपोजिशन जमातों के झूठे वादों व बयानबाजी का शिकार न होंगी। पी संपत रेड्डी ने मजीद बताया कि 16 अगस्त को चीफ मिनिस्टर केसीआर जंगांव हल्के का इंतखाबी दौरा करने वाले हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। రాష్ట్రాల్లో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మీరు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మీరు ఈ పథకాలు ఎందుకు ఇస్తలేరు? మీరు పాలించినప్పుడు 200 పెన్షన్ ఉండే, ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక 2000 పెన్షన్ చేసుకున్నాం. రేపున్న రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇంకా కూడా పెంచుకోవడానికి మా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు? మీరు ఇచ్చిన మొన్న 6 హామీలను మీ రాష్ట్రాల్లో మీరు అమలుపరచండి, ఆడ అమలుపరిచినాకనే ఇక్కడ మాట్లాడండి. కానీ అక్కడ అమలుపరచరు, ఇక్కడ ఇస్తామని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. అయినా కూడా మీ మాటలు తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైంది ఎవరు చేస్తారు, మంచి చేస్తారు, ఎవరు ప్రజలను ఆదుకుంటారు, ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు ఎవరిస్తారు అనే ఆలోచనతోటి తెలంగాణ ప్రజలు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయారు. ముచ్చటగా 3వసారి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రిగా రాబోతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు మీ దాంట్లో మీరు ఎవరికి కూడా సఖ్యత లేదు. ఒకరే మీరే మీకు పుల్లలు పెట్టుకొని మీరే మిమ్మల్ని ఓడించడానికి ఎవరు అవసరం లేదు. మీ దాంట్లో మీరే ఓడించుకుంటారు. మీ దాంట్లో మీరే కుట్రలు కుతంత్రాలతో చేసుకొని మీకు కనీసం నిలబడడానికి కూడా మీకు तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद रियासत में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार की गई है और इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम भी तेज कर दी गई है। चुनाचा तांडू टाउन के विलमोन में टाउन पुलिस की जानिब से तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार के कब्जे से 2,50,000 रुपये की रकम को जब्त कर लिया। रकम से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई दस्तावेजात न होने की वजह से ये रकम जब्त कर ली गई है। इस मौके पर टाउन CI राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि जब्त शुदा रकम को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जब्त शुदा रकम मुताल्लिक़ा दस्तावेजात दिखाने पर वापस कर दी जाएगी। నమస్కారం. ఈరోజు ఈ తాండూరులోని విలియం స్కూల్ దగ్గర వాహనాల తనిఖీలో భాగంగా 11 గంటల టైంలో ఒక 2 వీలర్లో 2,50,000 నగదు అమౌంట్ తీసుకుని వస్తున్న ఒక వ్యక్తి దగ్గర 2,50,000 సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరొక దగ్గర టౌన్లో మరొక దగ్గర మక్తిలో పోలీసు వాళ్ళు తాండూరులోని మరొక దగ్గర 5,46,065 రూపాయలను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీటిని 2,50,000 అదేవిధంగా 5,40,000 కూడా వీటి యొక్క లీగాలిటీని పరిశీలించి కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी के निफाज पर भैंसा पुलिस मुतहरिक हो गई है और डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों के हदूद में बड़े पैमाने पर धावे किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में निर्मल जिले भैंसा टाउन पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान आज भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई शहर भैंसा के पाड़ी बाईपास के बोरा गणेश चौराहे के इलाके में गाड़ियों की तलाशी के मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। बादजा भैंसा पुलिस स्टेशन में
टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, महकमा पुलिस ने शराब और रकम की नकलो हमल पर कड़ी नजर रखी हुई है और कहा कि अवाम और सियासी पार्टियों से वाबस्ता कारकुनान को इंतखाबी ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ढाबा होटल मालिकान को भी इंतबाह दिया कि ढाबे में शराब ना रखें और ना फरोख्त करें। उन्होंने भैंसा डिवीजन हुदूद में तमाम अफराद और सियासी कायदीन को भी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल पाबंदी से अमल करने की हिदायत दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रीकांत, संदीप, पूर्णवेश्वर व दीगर मौजूद थे। सास को गोली मारने के बाद दामाद ने खुद को गोली मार ली। ये वारदात हनमकुंडा जिले के काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हुदूद के संगराम गांव में जुमेरात को पेश आया। ये कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त प्रसाद के तौर पर की गई है, मंचियाल जिले के कोत्तापल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। इसके खानदानी झगड़े हुआ करते थे। प्रसाद अपनी सास के मकान पहुंचा और इसने 4 साल पहले दी गई रकम की वापसी का मुतालिबा किया। इस पर इसमें झगड़ा हुआ, जिसे तंग आकर इसने पिस्तौल से अपनी सास पर गोली चला दी और फिर खुद को गोली मार ली। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहर हैदराबाद की हिमायतनगर इलाके की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी है, जिसके नतीजे में तिरुमला स्टेट की दूसरी मंजिल पर मौजूद तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग देखकर खौफजदा मुलाजमीन जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कशफ धुआं खिड़कियों से निकलते हुए मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आग की फैलने की खौफ से मुतासिल इमारतों में रहने वाली अपनी अपनी जान बचाने के लिए इमारत से निकल पड़े। सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिसके फैलते ही दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर्स जलकर खाकिस्तर हो गए। मुलाजिमीन की जानिब से फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इमारत 5 मंजिल होने के बायस कसफ धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया। पुरानी शहर हैदराबाद की चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी साउथ वेस्ट CH रुपेश की निगरानी में शंकर नगर, पद्मा नगर और दीगर इलाकों में यह मुहिम चलाई गई, जिसमें 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज शाम 5 बजे हुआ और शाम 7 बजे तक जारी रहा। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 57 टू व्हीलर, 7 3 व्हीलर को जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने 164 शराब की बोतलों को भी जब्त करते हुए शराब की दुकानात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा, रियासत में होने वाले इंतखाबात के पेश नजर रियासत में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हैं। पुलिस ने इसी के पेश नजर अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए मुहिम चलाई। डीसीपी रुपेश ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि ज़ाब्ते अखलाक के पेश नजर गाड़ी 50,000 रुपये से ज्यादा रकम ना ले जाएं। उन्होंने जुराइम पेशे अफराद को भी इंतबाह देते हुए कहा कि वो गैर समाजी सरगर्मियों और जुराइम की वारदातों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज तक इसी तरह की मुहिम मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।